बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आत्मीयजनों, आज हम ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे। कई बार हम सुनते हैं कि भगवान आते नहीं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि भगवान जो है अपने भक्तों के यहाँ उनकी नौकरी तक करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के वश में होते हैं। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। भावना प्रार्थना है प्रसंग के पीछे, उसको हम आप तक पहुँचाएं। उसके पहले आप हमारे इस YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञान चर्चा आगे बढ़ते रहे। भक्तमाल में कथा आती है त्रिलोचन जी महाराज की, जो महाजन थे, और त्रिलोचन जी का जीवन बड़ा आनंदमय प्रेममय था। भगवान के रसिक भक्त थे वो, और भगवान की बड़ी आराधना करते थे। संतों की बड़ी सेवा किया करते थे। उनके घर संत आते थे, उनकी निरंतर सेवा वो करते रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी बड़े मनोयोग से खूब उनकी सेवा करते, खूब उनका आतिथ्य करते, भगवान के भक्तों का, संतों का। और इस प्रकार जीवन बड़ा आनंदमय चल रहा था। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बड़ा शानदार जीवन था, सुखमय जीवन था। मन में संतोष तक भगवान की निरंतर सेवा साधना करने वाले संत साधकों की वो सेवा करते रहते हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे त्रिलोचन जी महाराज की जो है आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगी। तो उनके मन में एक चिंता सताने लगी कि हमारा शरीर जब तक हम चला रहे थे बढ़िया व्यवस्थित, हम संतों की खूब सेवा करते थे, लेकिन अब शरीर कमज़ोर पड़ गया, सेवा हो नहीं पाती। संत आते हैं तो उनको अपनी सेवा खुद करना पड़ती थी, तो उनको बड़ा दुख होता था। इसलिए उन्होंने भगवान से रोज प्रार्थना करना आरंभ कर दी। क्या प्रार्थना आरंभ कर दी कि प्रभु संत आते रहे, अच्छी बात है, उनकी सेवा भी निरंतर चलती रहे, लेकिन ऐसा कोई भक्त या सेवक मिल जाए जो इन संतों की व्यवस्थित सेवा कर पाए, संतों को अपने हाथ से काम न करना पड़े। ऐसा रोज प्रार्थना करते थे। और चूंकि भक्त की सच्चे हृदय की प्रार्थना थी तो भगवान तक पहुंचती है। भगवान उनकी प्रार्थना सुनते थे। भगवान पंडरीनाथ जी ने उनकी प्रार्थना को सुना, और एक दिन भगवान स्वयं उनके घर पधारे। बेस ऐसा बनाया कि भगवान थे तो सुंदर बड़े, एक लड़के का रूप बनाया। 16 साल की लगभग आयु रही होगी, और वो सेठ जी के यहाँ पहुँचे। पर शरीर हष्टपुष्ट होने के अलावा ऐसा लग रहा था कई दिनों से वो नहाए नहीं। बड़े गंदे मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे, बड़े बड़े बाल थे, चेहरा तेजस्वी था, भगवान है तो। लेकिन फिर भी ऐसा वेश बनाकर पूछे महाजन जी के पास, महाराज जी के पास। तो त्रिलोचन जी ने जैसे वहाँ गए, उन्होंने कहा साहब कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा साहब घूमते फिरते आए, कुछ काम की तलाश है। वाणी बड़ी मीठी थी, मधुर थी। उन्होंने कहा साहब इतने बढ़िया हष्ट पुष्ट हो और काम की तलाश, आपको काम नहीं मिल रहा? उन्होंने कहा काम भी मिले, लेकिन कुछ समस्याएं भी होती है, हमारी कुछ शर्तें भी होती है। बोले क्या शर्त है? बोले हम खाते बहुत ज़्यादा है और हमारी मजदूरी भी खाने की है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सेवा जो काम बताओ कर सकते हैं, कोई भी सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों, संतों की, महात्मा की हमने सेवाएं की है। त्रिलोचन जी ने सोचा चलो इनको काम पे रख लेते हैं, साधु महात्मा संत सेवा करता रहेगा। उन्होंने कहा भाई नाम क्या है? अब
अब भगवान नाम क्या बताया, वेश तो जब बना लिया था, लेकिन नाम बताया तो उन्होंने कहा साहब अंतर्यामी। उन्होंने कहा अंतर्यामी ये कैसा नाम, तब तो सबके अंतर जानते। उन्होंने कहा ठीक है, नाम रख दिया। बोले माता पिता, उन्होंने कहा साहब माता पिता होते तो ये अवस्था मेरी नहीं होती। तो उन्होंने बताया अब भगवान के कौन माता पिता हो सकते, वो तो सबके पिता हैं। तो उन्होंने कहा साहब माता पिता होते तो ये हालत होती थी। महाजन जी ने सोचा बात सही कर रहा है, माता पिता हो तो ये कंडीशन कैसे हो। तो उनने उसको काम पे रख लिया। उनने कहा एक शर्त है कि मैं काम करूँगा और खाऊंगा पेट भर के, मैं संतों के लिए भोजन बनाऊंगा, प्रसाद बनाऊंगा, ये सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरा भोजन जो है सेठानिक बनाना पड़ेगा। और एक शर्त और है कि मैं जो खाता हूँ वो यदि किसी को बताएंगे तो मैं उसी दिन चला जाऊंगा। अब महाजन जी ने स्वीकार कर लिया। त्रिलोचन जी महाराज ने सोचा कि चलो संतों की सेवा, और बड़े दिल से करता था। अब जहाँ भगवान खड़े हो जाए वहाँ क्या कमी, साधु संत महात्मा जो बुलाए तत्काल हाजिर कर दे। और ऐसे कई समय तक भगवान वहाँ पर काम करते रहे। निरंतर ऐसा लगने लगा भाई अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ उस घर में आ गई हो, सारा सुख इतना आनंद आ गया हो। त्रिलोचन जी भी उनकी सेवा से संतुष्ट हो गए और वो भी स्वस्थ होने लगे। मतलब उम्र तो थी लेकिन उम्र में भी शारीरिक रूप से सुधार होने लगा और वो बड़े प्रसन्न जीवन जीने लगे। और इस प्रकार से निरंतर दिन दुना और रात चौगुना उनकी उन्नति भी होती गई, उनकी ख्याति बढ़ने लगी, समाज में उनकी चर्चाएं होने लगी। तो ऐसा निरंतर चलता कई समय तक चला। अब एक दिन सेठानी जो है, जो त्रिलोचन जी की धर्मपत्नी थी, वो पड़ोस में कही गई। उन्होंने कहा भाई आपके तो भागी खुल गए, आपके यहाँ तो अंतर्यामी का आया, मतलब सारी सिद्धियाँ लेकर आया हो, सारा धन संपदा से लेकर सारे सुख सुविधाएं साधन और सारी खुशियाँ, इतना आनंद बरस रहा है तुम्हारे घर, तो बड़ी किस्मत वाली हो। लेकिन ऐसा लगता है कि सेठ जी तो हष्ट पुष्ट हो रहे, स्वस्थ हो रहे, लेकिन तुम तो वैसे ही हो। तो उन्होंने कहा साहब सब तो बढ़िया है, अंतर्यामी सेवा भी बहुत करता, लेकिन उसकी सेवा मेरे को करना पड़ती है। मुँह से निकल गया, महिलाओं की आदत भी होती है, महिलाएं कोई बात छुपा नहीं सकती, रख नहीं सकती है। उसके मुख से निकल गया कि वो खाता बहुत है और उसका खाना मेरे को बनाना पड़ता है। अब ऐसा निकला, और जैसे ही निकला भगवान तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गया कि अंतर्यामी चले गए। अब इधर घर आई तो पता लगा कि अंतर्यामी गायब। सेठ जी को पता लगा। सेठ जी ने पूछा तुमने किसी से किसी का? उन्होंने कहा साहब गलती से निकल गया। चलो वो तड़पने लगे, साहब हमारा अंतर्यामी का, सबसे पूछते, यहाँ पूछते वहाँ पूछते, रोज भगवान से भी प्रार्थना करते और बड़ा दुखी जीवन। उन्होंने कहा साहब अंतर्यामी के बिना तो अब जीना भी बेकार, इसलिए अब मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। और जब ऐसा निश्चय कर लिया उन दोनों ने, तो भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तुम वास्तव में सच्चे भक्त हो, तुम्हारे मन में सेवा के भाव है। संत सेवा जो करता है उसको भगवान मिलना ही होता है। संतों की सेवा, साधकों की सेवा निरंतर जो करता है उसको भगवान प्राप्त होते हैं। साधक को हो न हो, संतों को हो न हो, लेकिन संतों की जिसने सेवा की उस पर भगवान की कृपा जरूर होती है। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। और आज भी भक्तों में त्रिलोचन जी महाजन जो महाराज हैं, उनकी कथा बड़े गर्व से लोग याद करते हैं। भक्तमाल में उनकी कथा को कही जाती है। भाइयों बहनों, कहानी का सार यह है, परमात्मा और कहीं है नहीं, वो हमारी विश्वास, हमारी आस्था और हमारी श्रद्धा में बसा हुआ है। जहाँ भी हम अपने अंदर भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास जगा लेते हैं, परमात्मा ही प्रकट होते हैं। कहा भी गया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट में जाना। भगवान प्रेम से मिलते हैं, इसलिए भगवान को श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के बल रिझाया जा सकता है, अपना बनाया जा सकता है। और भगवान कहते हैं कि उनके यहाँ करीब करीब लगभग 15 माह से अधिक उन्होंने, भगवान ने उनकी सेवा की और महाजन जी ने उनका
बड़ा वो किया, भगवान माफ़ करें, आपसे हमने सेवा करी आपने। भगवान ने कहा भाई भगवान भक्त के वश में होता है, जो चाहे वो करवा सकता है। सच्ची आस्था सच्ची निष्ठा ही भगवान की सेवा का मूल रास्ता है, मार्ग है, इसलिए हम उस पर चलें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखिए। भगवान आपका अहित नहीं होने का, तपस्या प्रतीक्षा सब होती है, परीक्षा सब होती है, लेकिन आप पर कहीं ना कहीं भगवान की कृपा जरूर होगी, ऐसा हम समझें, सोचें और निरंतर भगवान की आराधना भक्ति में लगे रहें। इन्हीं भाव से आज की बात हम विराम करते। ओम शांति।